गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्निंग एंड टीचिंग के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत मनोवृत्ति का अध्ययन कर रहे थे, अभिवृत्ति का अध्ययन कर रहे थे। उसमें मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था। आज हम लोग मनोवृत्ति अभिवृत्ति की में परिवर्तन की बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। अनुकूल, इसमें दो प्रकार के अभिवृत्तियों का परिवर्तन होता है व्यक्ति में। एक अनुकूल अभिवृत्ति परिवर्तन और दूसरा है प्रतिकूल अभिवृत्ति परिवर्तन। अनुकूल अभिवृत्ति परिवर्तन में व्यक्ति में जब कर्षण शक्ति जो होती है, जो उसकी क्षमताएं होती है, उसमें जब धनात्मक कर्षण शक्ति अधिक धनात्मक होती जाती है और ऋणात्मक कर्षण शक्ति अधिक ऋणात्मक होती जाती है, तो ऐसे परिवर्तन को हम अनुकूल अभिवृत्ति परिवर्तन कहते हैं। उसी के विपरीत यदि प्रतिकूल अभिवृत्ति परिवर्तन के अंतर्गत यदि हमारे अंदर की जो कर्षण शक्ति वह कम धनात्मक और आगे चल के और भी कम धनात्मक होती जाती है, कम ऋणात्मक या आगे चल के कम ऋणात्मक होती जाती है, तो यह कर्षण शक्ति प्रतिकूल होती है। जो समाज में ऐसा देखने को मिलता है, व्यक्तियों में ऐसा देखने को मिलता है। अभिवृत्तियों का निर्माण की अगर हम बात करें कि व्यक्ति की मनोवृत्ति अभिवृत्ति किस तरह से व्यक्तियों में निर्माण होती है, किस तरह से वो उसकी कर्षण शक्ति के कारण उसकी मनोवृत्ति व्यक्तियों से कैसे बदलती है, तो पहला है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण से तात्पर्य है कि व्यक्ति में जब ऐसे इमोशन, ऐसे संक्रियाएं, ऐसी प्रतिक्रियाएं जब की जाती है, तो व्यक्ति का उस प्रकार के जितने व्यक्ति हैं या उस प्रकार के जितने समूह हैं, समुदाय हैं, उन सभी से जो उसकी कर्षण शक्ति है, जो उसकी समझ है, जो उसके अंदर की क्षमताएं हैं या उसके अंदर जो भावनाएं हैं, वे उसी के अनुकूल बदल जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसको सफ़ेद खरगोश से उसको डरा दिया गया पूरी तरह से। उसके पिता ने या उसके किसी बड़े ने उसको डरा दिया। बालक अब आगे चल कर के हर उन जानवरों से डरने लगा जिसमें रोया होता है। रोआ मतलब बाल होते हैं या उस प्रकार के बाल होते हैं जैसे खरगोश में होता है। तो ये उसकी मनोदशा बदल गई, उसकी विवृत्ति चेंज हो गई उसके प्रति, और वो पूरे ग्रुप से ही, उस तरह के लोगों से ही क्या करने लगा, वह नफरत करने लगा या डरने लगा। ऐसे ही हर व्यक्ति में मनोवृत्ति बन जाती है कि व्यक्ति को जब एक व्यक्ति से जब नफरत हो जाती है तो उस तरह के अन्य व्यक्तियों से नफरत होने लगती है। जैसे इंसान को मान ले एक किसी महिला को के साथ किसी ने पुरुष ने गलत व्यवहार किया, तो पुरुष जाति से ही वह नफरत करने लगती है। हालांकि सभी इस प्रकार का नहीं है, लेकिन सभी लोगों से वो नफरत करने लगती है। किसी पुरुष को किसी स्त्री से नफरत हो गई तो वह सारी स्त्रियों से नफरत करने लगता है। तो इस तरह से एक मनोदशा बन जाती है, एक अभिवृत्ति बन जाती है। दूसरा है विभेदीकरण। जब दो अथवा अधिक उत्तेजित परिस्थितियों में प्रेरित होते हुए भी उसमें परस्पर भेद पहचानता है व्यक्ति, उसके इमोशन, उसकी सोच अलग अलग होती है, तो ऐसे को हम विभेदीकरण कहते हैं, विभेदीकरण अभिवृत्ति कहते हैं। इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बालक है, वह अपने माता पिता से बहुत सम्मान करता है, माता पिता का बहुत सम्मान या प्रेम करता है, एक कुत्ते से बहुत प्रेम करता है और एक खिलाड़ी से बहुत प्रेम करता है। लेकिन इसकी विवृत्तियां, मनोदशा सबके साथ एक समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। माता पिता से वह सम्मान के साथ बात करेगा, खिलाड़ी का वो सम्मान करेगा, माता पिता का वह प्यार, लाड या अधिकार भावना के साथ उसका संबंध होगा। खिलाड़ी का वह सम्मान करेगा और डॉग से वह रक्षात्मक कार्य करेगा, सुरक्षा करेगा। तो परिवर्तित है, इसमें उसकी सोच परिवर्तित है, विवृत्ति परिवर्तित है, मनोवृत्ति परिवर्तित हो उसकी। तीव्र संवेगात्मक अनुभूति। अभी इस अभिवृत्ति के अंतर्गत बालक के साथ जब तीव्र संवेगात्मक या तीव्र उत्तेजक कारण जब छुप जाता है, तो वह व्यक्ति जीवन भर उस चीज़ से नफरत या उससे डर करने लगता है। जैसे मान लीजिए किसी बालक को किसी कुत्ते ने आगे काट लिया बहुत तेजी से, तो बालक पूरे जीवन वो कुत्ते से क्या करने लगेगा, डरने लगेगा।
क्योंकि तीव्र संवेगात्मक प्रवृत्ति उसके साथ शामिल, उसकी मनोदशा उसके अंतर्गत बदल जाती है। लास्ट है अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्तियों को ग्रहण करना। अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्तियों को बालक ग्रहण करता है बचपन से, जैसा जिसके बारे में जानता है उसके बारे में वह उस तरह से ग्रहण करता है। उसकी मनोदशा, उसकी मनोवृत्ति, उसकी अभिवृत्ति उसके प्रति उस तरह की हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक बालक की अभिवृत्ति विदेशियों के प्रति अलग होगी, दूसरे जाति के प्रति अलग होगी, दूसरे परिवार के प्रति अलग होगी, दूसरे समाज के प्रति अलग होगी। हिंदू है तो मुस्लिम के प्रति, जैनियों के प्रति, विदेशियों के प्रति, जापानियों के प्रति एक अभिवृत्ति बन जाती है, मनोवृत्ति बन जाती है। अगला हम देखेंगे मनोवृत्तियों के निर्माण के सामाजिक घटक कौन कौन से हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।